सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की, जहां पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच चुनावी गठबंधन का तकरीबन अब तय हो चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच मंगलवार को लखनऊ में लंबी चर्चा हुई है, जिसके बाद दोनों नेताओं ने ट्वीट कर गठबंधन होने का इशारा भी कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी गठबंधन में 50 सीटें मांग रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी 35 सीटें ही देने को तैयार है। इनमें से कुछ सीटों पर सपा उम्मीदवार आरएलडी के टिकट पर उनके चुनाव निशान हैंडपंप से ही मैदान में उतरेंगे। पश्चिमी यूपी की 20 जिलों में विधानसभा की करीब 100 सीटें हैं और इन सीटों पर 14% जाट वोट और 22% मुस्लिम वोट हैं। ऐसे में ये गठबंधन काफी मायने रखता है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर भी भतीजे अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल की पार्टियों में गठबंधन नहीं हो पाया है। इसकी खबर कई दिनों से गर्म थी। अखिलेश के चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि वो झुककर भी गठबंधन को तैयार हैं और अखिलेश कहते हैं कि चाचा को सम्मान मिलेगा और पार्टी से गठबंधन भी होगा। लेकिन इस गठबंधन में आखिर इतनी देर हो क्यों रही है, इसकी वजह की पड़ताल करती कमाल खान की ये रिपोर्ट। हम सब की नेता अखिलेश और शिवपाल में जो तलवारें खींची थी वे अब म्यान में चली गई हैं, लेकिन बिछड़े चाचा शिवपाल की पार्टी से अलायंस अभी तक नहीं हुआ, जबकि चुनाव सिर पे हैं। सोशल मीडिया पे खबर गर्म थी कि मुलायम की सालगिरह पे होगा, लेकिन ना हो सका। शिवपाल इससे मायूस हैं। आप लोग कहते थे कि भाई वो नहीं मानता है तो तुम ही मान जाओ, तुम ही झुक जाओ, यही तो कहा। मैंने तो सीधे कहते चलो आपकी बात मान ली, मैं तो झुक गया हूँ, बन जाए मुख्यमंत्री, यही तो कहा था। लेकिन 2 साल के अंदर अभी तक तो कोई फैसला हुआ नहीं और हमने सब शर्तें मान ली, सब शर्तें मान ली, फिर मान लेंगे। अखिलेश यादव खुद भी लगातार कह रहे हैं कि चाचा को पूरा सम्मान देंगे और उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। मेरी फ़ोन पे भी बात होती है और मैंने भरोसा दिला दिया है। अभी दिवाली के त्यौहार पे मैं गया था, जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं उनसे भी मैंने कहा कि पूरा सम्मान होगा। शिवपाल यादव ने मनमुटाव के बाद 29 अगस्त 2018 को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो 56 सीटें लड़े और सभी हार गए। अखिलेश की शिवपाल से मनमुटाव की एक पुरानी पृष्ठभूमि है। शिवपाल अखिलेश के खिलाफ माने जाने वाले कई लोगों के बहुत करीबी रहे हैं। शिवपाल अमर सिंह और मुलायम की दूसरी पत्नी साधना के नजदीकी रहे हैं। अमर सिंह और साधना यादव पे अखिलेश विरोध का आरोप रहा है। मुलायम से अखिलेश को पार्टी से निकलवाने का आरोप शिवपाल पे है। शिवपाल ने अखिलेश के करीबी लोगों को पार्टी से निकाला था। चचेरे भाई रामगोपाल से शिवपाल की पुरानी अदावत है। शिवपाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रामगोपाल के बेटे को वोट काट के हराया था। रामगोपाल भी शिवपाल के पार्टी में आने के खिलाफ हैं। प्रदेश के सियासी माहौल में ज्यादातर यादव अखिलेश के साथ खड़े नजर आते हैं। सियासत के जानकार कहते हैं कि शिवपाल यादव के अलग चुनाव लड़ने से मैनपुरी, फिरोजाबाद और इटावा की चंद सीटों पे मामूली असर हो सकता है, लेकिन उनको साथ लेने से माहौल अच्छा बनेगा। वैसे तो शिवपाल सिंह यादव का बहुत मजबूत जनाधार नहीं है, लेकिन उनके समाजवादी पार्टी में के साथ आने से इसका फायदा काफी ज्यादा है। कारण क्या है कि माहौल बनता है, कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि परिवार में एकता हो गई है, लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि परिवार भी अब एक हो गया और मजबूती आ गई है। शिवपाल चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दें, लेकिन अखिलेश शायद ऐसा नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि चाचा विलय के बाद फिर से अपने और अपने लोगों के लिए बड़ी हिस्सेदारी मांगे। सियासत के जानकार कहते हैं कि वो आखिर में उनको कुछ सीटें भी देंगे
और सरकार बनने पे मंत्री भी बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि पुराने झगड़े फिर से जिंदा हों। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं पंजाब की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का 2 दिनों का पंजाब का दौरा पूरा हो गया। इस दौरे में अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक वादों की झड़ी लगा दी। चाहे महिलाएं हो, चाहे शिक्षक या फिर ऑटो वाले, केजरीवाल ने सबको साधने की कोशिश की है। क्या जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब की लड़ाई को दिलचस्प जरूर बना दिया है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा की खास रिपोर्ट। सरकार बनने के तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। ऑटो चालकों और महिलाओं से जुड़े वादों के बाद अमृतसर में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शिक्षकों से कई चुनावी वायदे किए। इससे पहले मोगा में केजरीवाल ने घोषणा की थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देंगे। अरविंद केजरीवाल ने NDTV से खास बातचीत के दौरान बताया कि इसके लिए 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। मेरा अपना अनुमान है 8 से 10 हजार करोड़ के करीब जरूरत पड़ेगी। और पंजाब का बजट 2 लाख करोड़ रुपए के करीब है। इतना तो हम अपनी बहनों को दे ही सकते हैं। लेकिन केवल ये 2 वादे नहीं हैं जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए किए हैं। इससे पहले केजरीवाल ने घोषणा की है कि पंजाब में सरकार में आएंगे तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, सबको मुफ्त और अच्छा इलाज मिलेगा, किसी किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे, फसल खराब होने पर मुआवजा देंगे, व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाएंगे। जब ऐसी घोषणाएं होंगी तो निश्चित ही सवाल उठेगा कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। अरविंद केजरीवाल ने इसका राजनीतिक जवाब दिया और चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। चन्नी साहब को मैं टीवी में देखता हूँ, उनके खब्बे पास से रेता माफिया बैठा होता है और सज्जे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है। सारा खजाना तो वहीं से निकल आएगा। उनकी कैबिनेट को संभालने वो, उनका सारा खजाना भर जाएगा अगर वो अपनी कैबिनेट संभाले। चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल पहले भी दे ही रहे थे, अब भी दे ही रहे हैं। लेकिन जिस सवाल का जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया है वो ये है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। पंजाब में इसी सवाल की चर्चा सबसे ज्यादा है। अमृतसर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर कई हिस्सों में इतनी जबरदस्त बारिश हुई है कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बेंगलुरु शहर तक में NDRF की मदद लेनी पड़ी है। फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। 5 लाख हेक्टेयर में लगी फसल खराब हो गई है। किसान परेशान हैं और आम लोग भी, क्योंकि सब्जियों के दाम भी अब आसमान छू रहे हैं। लहलहाती फसल बारिश की भेंट चढ़ गई। बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल चौपट हो गई। मक्का और रागी जैसी इस प्रदेश की खास फसल भी तबाह हो गई। 15 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से हमारी पूरी फसल खराब हो गई है। हम अपनी फसलों को इसी तरह रखते हैं और देखिए किस तरह से पानी में यह खराब हो गई है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फसलों के नुकसान का फौरन जायजा लें ताकि हर्जाना जल्द से जल्द दिया जा सके। फसल के साथ साथ साग सब्जियों को भी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। बेंगलुरु में टमाटर 100 रुपए से 120 रुपए किलो और प्याज 50 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। पहले टमाटो कम था तो हम 2 किलो 3 किलो लेते थे और अभी रेट बढ़ गया तो आधा किलो पाव या 1 किलो से काम चलाना पड़ता है। बिन मौसम बरसात ने हर जगह तबाही मचाई। फसल बर्बाद हो गई। किसान परेशान हैं। उन्हें फौरन आर्थिक मदद चाहिए ताकि वो दूसरी फसल लगा सकें, लेकिन उन्हें फौरन आर्थिक मदद मिल पाएगी इसकी संभावना फिलहाल कम ही दिखती है।
बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।